सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन यानी दिशा और निर्देश का दूसरा भाग पढ़ेंगे, जो बेहद इम्पोर्टेंट होगा। CGPSC, व्यापम, SSC, बैंक, रेलवे, इन सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए जुड़े हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। और बहुत सारे लोग वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, तो वो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप लास्ट तक उस सारे कॉन्सेप्ट, उसके थ्योरम को समझ सकें और आसानी से प्रश्नों को हल कर सकें। जो आज का भाग दूसरा भाग है, इसमें जुड़ा हुआ जो प्रश्न है उसके बारे में देखेंगे। लिखा हुआ है, प्रदीप 13 मीटर पश्चिम की ओर चला, वह अपनी बाईं तरफ 30 मीटर गया, फिर वह अपनी बाईं तरफ 13 मीटर गया, उसके बाद दाईं तरफ 18 मीटर चला, तो वह किस दिशा में और कितनी दूर है। ध्यान देंगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी दिशा निर्देश से जुड़ा हुआ मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, इस पर आपको ध्यान देना है। ये हो जाता है नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, ये एस यानी साउथ दक्षिण दिशा, ये ईस्ट हो जाता है यानी पूरब दिशा, ठीक है। और ये हो जाता है डब्ल्यू यानी वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन हो जाता है। अब इससे जुड़ा हुआ प्रश्नों और ये जो है मेन समझा जाता है स्टार्टिंग पॉइंट, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाते हैं। तो मान लीजिए प्रदीप का ये घर है, बोला या नहीं भी बोला, मान के चलिए उसके अनुसार ये स्टार्टिंग पॉइंट है। 13 मीटर पश्चिम की ओर गया। पश्चिम का मतलब ध्यान देंगे, जहां है वहां से लेफ्ट की तरफ 13 मीटर पश्चिम की ओर गया। उसके बाद बोलता है वह अपनी बाईं तरफ इधर जा रहा है, यानी पश्चिम की ओर, वहां से बाईं तरफ नीचे की ओर आएगा, यानी कितना, तो 30 मीटर गया, 30 मीटर। फिर यहाँ के बाद क्या बोला प्रश्न में देखिए, इसके बाद मतलब 13 मीटर के बाद 30 मीटर गया, फिर वह अपनी बाईं तरफ, यानी बाईं तरफ का मतलब उधर, यानी फिर से जैसे इधर नीचे की ओर आ रहा है तो उसका लेफ्ट ये, यानी कितना मीटर, 13 मीटर गया, यानी बिल्कुल आमने सामने हो गया। और ये भी 30 मीटर। अब उसके बाद बोलता है, यानी 13 मीटर जाने के बाद बोला है कि वहां से वह दाईं तरफ 18 मीटर चला गया है। मतलब ये 13 मीटर जाने के बाद दाहिने तरफ यानी नीचे की ओर हो जाएगा, तो नीचे की ओर मान लीजिए ये 18 मीटर आएगा, ठीक है। यानी नीचे की तरफ दाहिने तरफ का, यानी मतलब ये 18 मीटर आया। अब बोलता है वह किस दिशा में है और कितनी दूरी पे है, यानी 18 मीटर बाएं आने के बाद यहाँ पे रुका है, तो किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पर है। देखिए इसका यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहाँ से वो सीधा आ रहा है, मतलब जैसे ये यहाँ से सीधा नीचे की ओर, तो नीचे की ओर दक्षिण दिशा में। आंसर होगा किस दिशा में, तो दक्षिण दिशा यानी साउथ में। कितना मीटर, तो यहाँ देखिए ये 30 मीटर और ये 18 मीटर। क्यों, ये आमने सामने, ये 13 होगा, तो ये आमने सामने 30 मीटर, तो 30 + 18 यानी दक्षिण दिशा में 30 + 18 यानी 48 मीटर होगा। मतलब प्रश्न में स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से बाया, फिर बोलता है बाया 30 मीटर, फिर बाया 13 मीटर, फिर यहाँ से बोला अंत में दाया 18 मीटर मुड़ गया। तो यानी यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट 30 + 18 48 मीटर। फाइनल आंसर 48 मीटर होगी दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन। प्रश्न है, प्रिया 3 मीटर पूरब की ओर चली, फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर गई, फिर वह अपनी दाईं 3 मीटर गई, फिर वह अपनी बाएं 23 मीटर मुड़ी, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है।
इसमें सिर्फ दूरी बोला तो आप ये भी बता सकते हैं कितनी दूरी किस दिशा में भी है। मेन कॉन्सेप्ट इस पे जरूर ध्यान देना है। ये स्टार्टिंग पॉइंट मानकर चलते हैं हम लोग, इसको उत्तर, इसको दक्षिण, इसको पूरब और इसको पश्चिम, ये मानकर चलते हैं। तो प्रिया जो है 3 मीटर पूरब की ओर चली, फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर गए। मान के चलिए प्रिया का ये स्टार्टिंग पॉइंट है 3 मीटर पूरब, पूरब यानी इधर 3 मीटर गई है प्रिया। उसके बाद फिर दाएं मुड़कर, यानी इधर जा रहे हैं तो दाहिना यानी नीचे की ओर आएगा, और दाहिने 9 मीटर गई। फिर वह अपनी दाईं ओर 3 मीटर, दाहिने मतलब फिर से वापस जो है इसी डायरेक्शन में आ गई 3 ही मीटर, यानी ये 3 तो ये भी आमने सामने 9 मीटर हो गया। बोला तो नहीं है लेकिन आमने सामने मर्ज हो जाता है 9 मीटर। अब उसके बाद बोलता है कि यह पुनः जो है मतलब वह अपनी बाईं ओर 23 मीटर है। यहाँ आने के बाद बाईं ओर, यानी यहाँ पहुंचने के बाद बाईं ओर 23 मीटर, बाईं ओर मतलब बिल्कुल जस्ट नीचे की ओर आ जाएगी। कितना? तो 23 मीटर, ठीक है। यानी ये 23 मीटर है बाईं तरफ आना यहां से, ठीक है। अब बोलता है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ये था, ठीक है। प्रिया का स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी क्वेश्चन को देखते हैं। प्रिया 3 मीटर पूरब की ओर गई, मतलब प्रिया का स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ, ये पहले इधर गए, फिर इधर और फिर ये इधर 23 मीटर यानी 23 मीटर गई है लास्ट नीचे। अब यहाँ से चली है तो वो किस दिशा में है, यानी नीचे की ओर, तो दक्षिण दिशा जरूर होगा, साउथ में है, दक्षिण दिशा में। और कितने किलोमीटर? तो ये 9 और ये इधर 23, यानी 9 और 23 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 32 मीटर, 32 मीटर दक्षिण है। प्रश्न को ध्यान देंगे एक बार फिर से। प्रिया का ये स्टार्टिंग पॉइंट 3 मीटर पूरब, फिर यहाँ से 9 मीटर पूरब की ओर, फिर मतलब दाहिने मुड़ने की बोलता है तो दाहिना हो गया, राइट हैंड। फिर यहाँ से बोलता है कि पुनः दायां, यानी इधर लेंगे तो राइट, ये दायां हो जाएगा, तो फिर से 3 मीटर। उसके बाद बोलता है कि यहाँ पे है तो बाईं की ओर 23 मीटर मुड़ गई, यानी इधर, तो ये आमने सामने 9 और ये 23, तो यहाँ से कितनी दूरी पर है? तो 9 + 23 यानी 32 मीटर की दूरी पर है, वो भी दक्षिण दिशा। इस प्रकार से प्रश्नों को आसानी से कैलकुलेट करके बना लेंगे। दक्षिण दिशा में 32 मीटर दूर है। क्वेश्चन है, अर्जुन 12 मीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से वह दक्षिण की ओर 8 मीटर जाता है, इसके बाद वह 3 मीटर पूरब की ओर जाता है, तो वह किस दिशा में और कितनी दूर पर है? उत्तर की ओर जा रहा है, फिर वहां से दक्षिण की ओर, यानी ये मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट प्रारंभिक बिंदु है। यहाँ से वह 12 मीटर उत्तर यानी ऊपर की ओर जाएगा। 12 मीटर उत्तर जाने के बाद दक्षिण की ओर 8 मीटर, यानी वापस उसी दिशा में सेम डायरेक्शन में दक्षिण की ओर आया, वो 8 मीटर। ध्यान देंगे ये टोटल 12 मीटर है, जिसमें से वो वापस सिर्फ 8 मीटर दक्षिण में आया। इसके बाद वह 3 मीटर पूरब की ओर जाता है, पूरब यानी इधर की ओर है। चलिए इसको इग्नोर कर दीजिए, मैंने ये समझिएगा कि ये टोटल 12 मीटर है, तो पूरब की ओर यानी इधर जाएगा वो कितना? 3 मीटर पूरब की ओर, ठीक है। अब बोलता है वह किस दिशा में और कितनी दूर है, तो यानी कि यहाँ आके रुक गया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था। और देखिए ये टोटल 12 मीटर था, लेकिन यहाँ से यहाँ 8 मीटर, तो 12 में से 8 घटेगा तो ये क्या
क्या हो जाएगा 4 मीटर, और ये इधर है यानी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर में उत्तर होता है और इधर होता है पूरब, तो उत्तर और पूरब के बीच में है यानी उत्तर पूर्व होगा, लेकिन कितना किलोमीटर है ये नहीं पता या कितना मीटर है नहीं पता। आप यहाँ देखिए, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए कि ये ऐसा चित्र बन रहा है, यानी ऐसा, तो इसमें ये 3 मीटर, ये 4 मीटर और ये 90 डिग्री हुआ। ठीक है, यानी ये 3 मीटर, ये क्या हो गया, इसमें हम यहाँ लंबा बनाए हैं समझने के लिए आधार, और ये हो जाएगा लंब। आधार को इंग्लिश में बी बोलते हैं, लंब को पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर ये 4 और ये 3, और निकालना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कर्ण की दूरी। तो कर्ण यानी एच स्क्वायर बराबर हम लोग पढ़े हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी एच यानी कर्ण निकालने के लिए हम लोग अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। पी यानी 4 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर, और बी आधार 3 का, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9 यानी रूट 25 यानी 5 मीटर। 5 मीटर उत्तर पूर्व होगा। प्रश्न को बस अच्छे से समझना है। ये स्टार्टिंग पॉइंट 12 मीटर उत्तर की ओर गया, फिर वापस उसी डायरेक्शन में आ गया दक्षिण की ओर 8 मीटर, तो दक्षिण नीचे ही है यानी 8 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर की दूरी बच गया टोटल 12 में से। फिर वो बोलता है पूरब की ओर यानी इधर चला गया, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी अब ये दूरी शॉर्टकट में हम लोग नहीं निकाल सकते, इसके लिए 90 डिग्री हो गया यानी कर्ण, तो ये 4 प्लस 3 यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो उसी फॉर्मूला के तहत निकाल दिए, तो 5 मीटर उत्तर पूरब फाइनल आंसर आएगा कि अर्जुन 5 मीटर उत्तर पूरब की ओर है। गौतम 40 मीटर उत्तर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ा और 45 मीटर चलता है, इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ा और 60 मीटर चलता है, पुनः एक बार फिर बाईं ओर मुड़ा और 60 मीटर चलता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ये प्रश्न पूछा है। ध्यान देंगे, बाईं ओर मुड़ता है और मतलब पहले 40 मीटर उत्तर की ओर जाता है, ये गौतम का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद वह जो है 40 मीटर उत्तर की ओर जाता है यानी ऊपर। यहाँ के बाद बोलता है वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 45 मीटर, यहाँ जाने के बाद दाहिना इधर और बायां इधर, ये 40 मीटर का इधर बॉक्स, मान लीजिए ये इधर 45 मीटर गया, बाईं तरफ बोला है तो ये। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ रुकने के बाद वो बाईं तरफ 60 मीटर जा रहा है यानी सीधा ऐसे। यहाँ देखेंगे ये 45 ये 40, तो ये आमने सामने यानी ये लोकेशन तक 40 होता, ध्यान देंगे, परंतु वो जा रहा है 60 मीटर, तो 40 इधर हो जाएगा और 20 थोड़ा और आगे, तो टोटल हो जाएगा वो 60 मीटर, ठीक है ना। यानी ऐसे आया है 40 यहाँ तक, चूंकि आमने सामने हुआ, और ये 20 मीटर और इधर 60 मीटर मुड़ता है बाईं तरफ। फिर क्या बोलता है, पुनः एक बार फिर, ठीक है, पुनः एक बार फिर बाईं ओर 60 मीटर मुड़ता है। हालांकि यहाँ इसका कोई खास उपयोगिता नहीं है, पर यहाँ से बोला है कि पुनः बाईं ओर यानी उधर लेफ्ट 60 मीटर और मुड़ता है। यहाँ देखिए ये 45 मीटर था, तो यहाँ से हालांकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन ये आमने सामने होता, ये समझ लीजिए, तो ये 45 मीटर हुआ, ठीक है।
और फिर बोलता है 60 मीटर, यानी ये 15 मीटर। ध्यान देंगे तो 45 और 15 इधर हो जाता 60 मीटर। और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी भी 45 मीटर तो था ही, बीच का जो भी है। और ये देखिए यहाँ 20, तो ये आमने सामने ये भी जो है वो 20 मीटर का हो गया। अब ये बन गया, यानी निकालना जो है वो यही है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी। अब ये 90 डिग्री का एंगल बना, यानी चित्र के अनुसार ऐसे समझेंगे। इस प्रकार से ये प्रारंभिक बिंदु और ये यहाँ आकर रुका है, तो कितना दूरी पर है, तो ये 20 मीटर, ये 15 मीटर, ये 20 मीटर लंब हो गया, ये आधार हो गया। लंब को P परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को B बेस बोलते हैं, आधार को B बेस बोलते हैं, और ये कर्व यानी इंग्लिश में H, यही निकालना है। तो H बराबर हम लोग तो पढ़ी है, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H बराबर अंडर रूट हो जाता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P यानी 20 का होल स्क्वायर और ये 15 का होल स्क्वायर। 20 का 400, 15 का 225, यानी रूट 625 का वैल्यू 25 मीटर हो गया। मतलब याद रखना चाहिए 20 का स्क्वायर 400, 15 का 225, तो 400, 225, 625, यानी 25 मीटर दूरी जरूर है यहाँ से यहाँ का। और किस दिशा में है ये भी पूछा है, तो यहाँ देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर का उत्तर हो गया, नीचे का दक्षिण हो गया, और इधर का पूरब होगा, यानी दक्षिण और पूरब के बीच में है, तो दक्षिण पूरब यानी इंग्लिश में बोलेंगे साउथ ईस्ट में है 25 मीटर। मतलब इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 25 मीटर दक्षिण पूरब साउथ ईस्ट होगा। प्रश्न में जैसे जैसे भी बोले आपको निकाल देना है। तिर्यक जाए तो समझिए कि लंब, कर्ण और आधार का इस्तेमाल करेंगे 90 डिग्री को अकॉर्डिंग, और आसानी से डिस्टेंस निकाल लेंगे। इस प्रकार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम CGPSC, व्यापम, SSC, रेलवे, बैंकिंग सभी में पूछे जाते हैं। आसानी से बस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप प्रश्नों को बेहद इजी ढंग से बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बहुत दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ा बीच में जैसे रेगुलर क्लासेज हो जाती है, दोपहर में भी, शाम को भी, और मॉर्निंग में भी क्लासेज लगती हैं, मतलब ऑफलाइन क्लासेज, तो इस कारण से थोड़ा टाइम कम बच पाता है, या दिन में ज़्यादातर क्लास की वजह से थकान भी हो जाती है, इसलिए भी बहुत दिनों से लगातार मतलब बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो फिर से कोशिश करेंगे कि आपको लगातार वीडियो अवेलेबल करें। आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो डेली सोचते हैं कि अपलोड करें, लेकिन थोड़ा कभी कभी समस्याएं कुछ हो जाती है, जैसे मतलब लगातार क्लासेस की वजह से थकावट हो जाती है, इस कारण से वीडियो डेली बना नहीं पा रहा हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, लगातार सब्सक्राइब करते रहें,